और शिव महापुराण की कथा क्या कर रही है? शिव कथा क्या कर रही है? गुरु अपना धर्म ना छोड़े। गुरु का क्या कर्तव्य है? ईश्वर को ईश्वर रहने दे, भगवान का भजन करवाए, स्मरण करवाए, कीर्तन करवाए और स्वयं को भगवान ना माने, स्वयं को भगवान की तरह पूजन ना कराए। ये गुरु का सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। स्वयं ईश्वर नहीं है। आज के गुरु ऐसे हो गए, स्वयं को ईश्वर का प्रतीक मानने लगे कि हम भगवान हैं, हमारी पूजन करो, आरती उतारो, हमारा दर्शन करो, हमको ही केवल भजो। ये सोशल मीडिया के गुरु हैं। जब तक सोशल मीडिया पे चलेंगे तब तक गुरु जी कहलाएंगे, और सोशल मीडिया से हटे कि इनको कोई गुरु मानने को तैयार नहीं हो। और इस व्यासपीठ से, भटिंडा की इस पवित्र भूमि से हम निवेदन करना चाहेंगे, भटिंडा की इस पवित्र धरा से भटकना छोड़ दो। कहीं नहीं भटकना, भटकना छोड़ो। कोई कहे कि ये गुरु, कोई कहे वो गुरु, कहीं नहीं भटकना। अपन को तो केवल जिसकी वाणी हमारे हृदय को छू जाए और जिसकी वाणी से हमें शिव मिल जाए, बस वही गुरु है। बाकी के हमें कहीं जाने की, भटकने की जरूरत नहीं। कितना सुंदर व्याख्यान है महाराज जी। सिख धर्म के अंतर्गत कोई यहां वहां ना भटके, इसलिए कह दिया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु हैं। ग्रंथ को गुरु बना लिया, गुरु वाणी को गुरु बना लिया कि भटकना नहीं है हमको, हमको यहां वहां जाना नहीं, हमको डोलना नहीं है। पहले नंबर पर स्त्री कलयुग को रोक सकती है अगर वो अपनी लज्जा और शर्म को ना भूले। दूसरे नंबर पर पुरुष अगर वो अपने संस्कारों को ना भूले तो कलयुग को रोक सकता है। और तीसरे नंबर पर गुरु जो अपने आप को ईश्वर ना माने, ईश्वर को ईश्वर रहने दे और वो अपने धर्म को ना छोड़े, तो समझ लेना कि वो कलयुग को रोक सकता है। और चौथे नंबर पर है इंसान। इंसान अपनी इंसानियत ना छोड़े तो समझ लेना कि कलयुग आगे बढ़ने से रुक सकता है। आज इंसान इंसानियत नहीं करता, आज इंसान इंसानियत से दूर हो गया। घर के अंदर मम्मी का सिर दुख रहा है और एक बार जाकर नहीं पूछा कि मम्मा तुम्हारी तबीयत कैसी है। घर के अंदर पत्नी को तकलीफ हो रही है और एक दिन भी जाकर नहीं पूछा कि धर्म पत्नी से कि तेरे को तकलीफ क्या है। बच्चों को क्या चाहिए पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। मत जाओ दूसरी जगह, अपने घर के अंदर जो 4 लोग रहते हैं, अपने घर के अंदर जो 5 लोग रहते हैं, अपने घर के अंदर जो परिवार रहता है, आप कम से कम उसी से एक दूसरे से हालचाल तो पूछ सकते हो कि तुम कैसे हो। आगे बढ़े ना, उसके लिए इन चारों को ध्यान रखना है। पहला स्त्री को, दूसरा पुरुष को, तीसरा गुरु को, चौथा इंसान, इंसानियत। ये भूले ना। चश्मा कथा में रह गया ना, कोई बात नहीं। चश्मे की याद कब आती है? जब आप कुछ पढ़ते हो। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। चश्मे की याद कब आती है? जब आप, जम के बोलो,
जब आप कुछ पढ़ते, तुम्हारे दांत पूरे निकल गए और एक डब्बी में दांत रखे थे, कहीं खो गए। 32वीं की याद कब आती है? जब कुछ, जम के बोलो, खाते हो। चश्मे की याद जब आती है जब कुछ पढ़ना होता है। 32वीं की याद जब आती है जब कुछ खाना होता है। और शिव पुराण की याद तब आती है जब व्यक्ति कहीं संकट में घिर जाता है, तब सीहोर वाले बाबा के उपाय को ढूंढना प्रारंभ करता है। शिव और मेरा भोलेनाथ आता है, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। चश्मे की याद आई पढ़ते समय, चश्मा कहीं खो गया, कोई बात नहीं। 32वीं दांत कहीं खो गए, कोई बात नहीं। पर यदि गाड़ी की चाबी, घर की चाबी कहीं खो गई तो क्या करोगे? घर जाकर खड़े रहोगे, फोन लगाओगे, बुलाओगे चाबी वाले को ताला खोलने के लिए? चश्मा खोया चलेगा, 32वीं खो गई चलेगी, पर चाबी खो गई नहीं चलेगी। एक प्रसंग है ना, भारत के 10 लोग मिलके अमेरिका घूमने गए, और भारत के 10 लोग घूमने अमेरिका गए। वहां जाकर उन्होंने एक होटल का रूम लिया, और वो होटल का रूम नीचे नहीं मिला, 100 मंजिल ऊपर मिला। एक व्यक्ति ने कहा, क्यों मैनेजर साहब, इतनी ऊपर कमरा दे रहे हो, उसकी जगह नीचे का दे दो। नहीं नहीं, 100 मंजिल ऊपर है, चाहिए? ठीक है, जाना आना, लिफ्ट लगी है, चले जाना, ठीक है। 100 मंजिल ऊपर कमरा ले लिया। वो भारत के गए हुए 10 लोग घूमने फिरने जाने लगे, आने लगे, लिफ्ट का बटन दबाते, चले जाते, आ जाते, बस यही चलता रहा। एक दिन वो शॉपिंग मॉल से शॉपिंग कर कर आए, अपने होटल के रूम के लिए आए, नीचे खड़े होकर उन्होंने लिफ्ट की बटन दबाई, पर लिफ्ट नहीं चल रही थी। मैनेजर ने कहा, आज लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, फिर 100 मंजिल ऊपर कैसे जाएंगे? तो मैनेजर ने कहा कि ये सीढ़ियां बनी हुई है, सीढ़ियों से चढ़ जाओ। अब वो 10 लोगों ने विचार करा, 100 मंजिल ऊपर सीढ़ियों से चढ़ेंगे कैसे? तो इतने में उस मैनेजर से कहा कि हमको नीचे का कोई कमरा खोल दो, हम जरा आराम कर लेंगे और वो हम बाद में चले जाएंगे। नहीं नहीं, उसका चार्ज अलग लग जाएगा, तुम्हें ऊपर जाना। अब 10 व्यक्ति ने विचार करा, चढ़ेंगे ऐसे, तो क्या चले जाएंगे। एक काम करो, अपनी अपनी कोई बात निकाल दो, अपनी अपनी दुख भरी कथा कहना चालू करो, अब भी पहुंच जाएंगे। पहले ने अपनी दुख भरी कथा कही, 10 मंजिल ऊपर पहुंच गए। दूसरे ने अपनी दुख भरी कथा कही, 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए। तीसरे ने अपनी दुख भरी कथा कहना चालू करी, 30 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 5वें ने कही 50 मंजिल, 6ठे ने कही 60 मंजिल, 8वें ने कही 80 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 9वें व्यक्ति ने कथा कही, 90 मंजिल ऊपर पहुंच गए। अब 10वें व्यक्ति से कहा, तू अपनी दुख भरी कथा कह। उसने कहा, मैं अपनी दुख भरी कथा कहूंगा तो तुम सब रो पड़ोगे, तो तेरी दुख भरी कथा है ऐसी क्या? तो कहा, मेरी शिव की अविरल भक्ति,
एक दुनिया का कोई कष्ट है, दुनिया की कोई तकलीफ है, दुनिया की कोई प्रॉब्लम है, सबकी एक चाबी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दुनिया की एक चाबी है, उस शिव का नाम। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, सबका एक साधन, एक साधन शिव। आज एक प्रसंग स्मरण में आ रहा है। एक हमारे साथ में पढ़ने वाला एक प्रवीण गोस्वामी जी, और प्रवीण गोस्वामी 8th क्लास में साथ में था, और पढ़कर उनके पिताजी नौकरी में थे तो वो दिल्ली विवेक विहार चले। और दिल्ली विवेक विहार में वो रहने लगे, और वो प्रवीण भी कार्य में लग गया। पर क्या काम करता था बहुत पहले का स्मरण था, तो ध्यान नहीं था कि वो कहाँ हैं। ऐसे कई मित्र हैं, कहीं 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 कहीं। कक्षा 8वीं का स्मरण, और अब सालों हो गए, सालों निकल गए। कोरोना काल में उसका खूब अच्छा काम था, कोई फैक्ट्री मैक्ट्री आदि का आदि बहुत अच्छा काम काज था। और हमको मालूम नहीं था कि कोई फैक्ट्री मैक्ट्री और आदि का आदि काम इसका ट्रांसपोर्ट वगैरह का है। और वो 2,84,00,000 रुपए के कर्जे में वो आ गए। और हमसे तो कभी मिला नहीं, 8th क्लास के बाद में कभी उसका और हमारा मिलना हुआ नहीं, कभी नहीं मिले। कोरोना काल आया, व्यापार नीचे गया, पूरे कोरोना में वो कर्जे में हो गया। कर्जे में होने के बाद उसकी धर्म पत्नी भी बच्चों को लेकर मायके चली गई। 4 भाई थे, चारों भाइयों ने हाथ ऊंचा कर दिया, तूने कर्जा करा, तेरा पैसा गया। और भाइयों ने भी साथ छोड़ दिया। उसने कहीं टीवी पर कथा देखी, और वो पहचान गया कि ये सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा है, जो हमारे साथ 8th क्लास में पढ़ता था। नंबर निकाला, सीहोर ऑफिस फोन करा, ऑफिस से नंबर लिया, बात हुई आशीष के मोबाइल से। तो कहा मैं प्रवीण बोल रहा हूँ। हमने कहा प्रवीण कौन? कहा 8th क्लास में पढ़ते थे, याद है? अब इतने स्मरण में आया। हाँ हाँ। कहाँ हो? कहा दिल्ली हूँ, विवेक विहार रहता हूँ। अच्छा, फिर इतने सालों के बाद कहाँ 8th क्लास और कहाँ? अब याद कैसे किया? टीवी देख रहा था तो तुम दिख गए, और दिख गए तो मन में आया कि एक बार बात करूं, बहुत उलझन में फंसा हूं, बहुत उलझन। क्या उलझन आ गई? कोरोना काल में सारा पैसा डूब गया, 2,84,85,00,000 के